का काम डोर का तो जब आएगा जब पतंग अच्छी अपने हमारे हिसाब से चलेगी। डोर थोड़ी ना काट देगी वहां पास में जाके। पतंग जब बस में होगी, अच्छी चलने वाली होगी, ब्रांडेड लोगों की पतंगे हैं। और वो कुछ ब्रांडेड पतंगे आजकल तो आप खुद ही देख रहे हो कि वो अगर नहीं दे पा रहे हैं तो इतने लोग लगे हैं कि उनके नाम से पतंगे बना बना के दे रहे हैं, जिसमें अच्छे ब्रांड बेचने वालों के भी नाम बदनाम हो रहे हैं, कारीगर के भी नाम बदनाम हो रहे हैं, है ना। तो उन कारीगर को, वो कारीगर बेचारे कुछ कर नहीं सकते कोई, क्योंकि वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड तो है नहीं जो किसी के क्लेम कर देंगे। इसलिए जो भी अगर ये काम कर रहा है तो वो अपना जवाब खुद देगा। मगर टूर्नामेंट के मैचों में सबसे पहले तो ये है कि पतंग का काम हमारी समझ से सबसे पहला होता है। हेलो दोस्तों नवाबी शौक में आज फिर आप लोग का स्वागत है। और दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार है। इसलिए भी मज़ेदार है क्योंकि दोस्तों आज हम लोग के बीच में एक नए काइट शॉप जुड़ रही है। जी हाँ, आज एक हम लोग के बीच में नई काइट शॉप जुड़ रही है और बहुत ही नाम है उस काइट शॉप का। पहले भी बहुत नाम था, कुछ वजह से हम लोग नहीं उनको शूट कर पा रहे थे, लेकिन आज हम लोग ने उनको शूट कर लिया फाइनली। और आप लोग को बता दूं कम से कम नहीं तो 20 से 25 तरह की 20 से 25 से ज़्यादा के कारीगर की उनके पास पतंगे हैं। अभी हम लोग ने जितना भी शूट किया है उससे 2 गुना उनके पास क्वांटिटी और भी है, लेकिन वो अंदर कहीं पैक्ड है तो वो हो सकता है कभी हम लोग फिर से शूट करेंगे। लेकिन आप लोग को जो भी चाहिए, अद्धी पौनी मजोली उनके पास सब अवेलेबल है। मंजे अभी कुछ हैं, कुछ मंजे आ जाएंगे हफ्ते 10 दिन के अंदर। अभी मंजे उतने क्वांटिटी में नहीं है, लेकिन पतंगे उनके पास आप मान के चलिए बहुत सारी हैं और बहुत सारी इस वीडियो में शूट भी हुई हैं। और ये वीडियो बहुत बड़ा भी है, इसलिए आप लोग आराम से देखिए और आप लोग आराम से तय करिए, आराम से चूज़ करिए कि आप लोग को कौन कौन सी पतंगे कैसी कैसी चाहिए। क्योंकि इतने कारीगर हैं, इतने वो हैं, मुझे तो समझ लिए मैं तो शूट करते करते आज मैं वाकई में आज मुझे लगा कि हाँ इतने कारीगर भी हैं पतंगों के। तो मेरठ, लखनऊ, बरेली, फर्रुखाबाद और पता नहीं कहाँ के कारीगर हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अजय कुमार इनका नाम है, इनकी काइट शॉप जो है वो अमीनाबाद में है। और अमीनाबाद में आप लोग को बता दूं मैं, रास्ता अगर जाने का आप लोग बनाओगे मूड तो अगर आप लोग जाओगे तो आप लोग को पता होगा टुंडे कबाब एक है अमीनाबाद में। जी हाँ, टुंडे कबाब जो अमीनाबाद में है, जब आप लोग केसर बाग से अमीनाबाद जा रहे हो टुंडे कबाब के लिए, तो आप लोग को टुंडे कबाब से लगभग कुछ नहीं तो मेरे ख्याल से आराम से 50 कदम पहले ही एक लोहार बैठता है राइट साइड पे। लोहार के बगल से एक गली है, उस गली को पकड़ के जाओगे तो आपको ये अजय कपूर जी की काइट शॉप मिल जाएगी। वरना आप लोग एक काम करना, उस गली में पहुंच के एक बार आप लोग उनको फ़ोन कर लेना और ये अवेलेबल हो जाएंगे। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं, ये बैंक में काम भी करते हैं, इसलिए जो है इनको अगर आप लोग क्या बोलते हैं वीकडेज़ में कांटेक्ट करेंगे या जिस दिन छुट्टी नहीं होगी उस दिन कांटेक्ट करेंगे तो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो आप लोग उसी दिन फ़ोन करिएगा जिस दिन इनकी छुट्टी हो,
और नहीं तो फिर शाम को इनको फ़ोन करिएगा ताकि आप लोग को सामान अवेलेबल मिल जाए, ठीक है। और बाकी आप लोग को जब भी ऑर्डर कुछ देना हो तो प्लीज़ आप लोग शाम को इनको 6 बजे के बाद इनको फ़ोन करिएगा ताकि ये वो कर सकें, वरना आप लोग को अगर कुछ समझ में आता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार के और व्हाट्सएप इनको कर दीजिएगा। जब शाम को या ऑफिस से घर पहुँचेंगे तब आप इनको फ़ोन करके आप एक बार बता सकते हो कि आपने क्या क्या ऑर्डर करवाया है, क्या है। दोस्तों आगे मैं आप लोग को बता दूं, पैसा नहीं फंसेगा, पैसे की चिंता नहीं आप करिएगा क्योंकि मेरे अंडर में है। लेकिन दोस्तों फिर भी आप लोग जैसे करते हो ना कि आप लोग 3-4 दिन वेट करना, अगर सब्र कर सकते हो तो आप कैश दीजिएगा, वरना जैसे ये कहते हैं कि अगर ये कहते हैं कि भाई अभी हमारे पास सामान नहीं है, आप जब सामान हो जाएगा तब दीजिएगा, तो आप तब पैसा दीजिएगा। और अगर आप लोग पैसा अभी भी देते हो, ऑन स्पॉट देते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आप लोग को कहीं गायब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। पैसा आराम से सेफली रहेगा, जितना टाइम इनको लेना है लेने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग को ऐसा कुछ दिक्कत लगेगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं कमेंट का जवाब देता ही हूँ, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और उम्मीद है आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ कि अपने काइट फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि इनके पास वाकई बहुत अच्छा कलेक्शन है। चलिए बाय दोस्तों। कौन सा है उस्ताद? ये नौशाद की मेरठ की पतंग है। कितने की? ये 30 रुपए की पतंग है। ठीक। ये इसके की कितने की है? ये भी 30 की है। मेरा भी इंटरव्यू हुआ क्या? वो बाद में, पहले भी आप अपने दुकान का दिखा दिए पूरा। ये इसके मेरठ की पतंग है। कितने की? ये 30 रुपए की पतंग है। ठीक। और ये हमारी शॉप पे समय समय पे जब आती है तो मिल जाती है, ओरिजिनल मिल जाती है। ठीक ठीक। हमको वैक्सीन लगाने में पता नहीं क्यों डर लगता है। मत लगाइए, उसमें बुखार आता है उसके बाद। ये एसके काइट हम नहीं लगाएंगे। मेरठ मेरठ की है सब। ये वापिस वाले आएंगे जबरदस्ती लगाएंगे तो देखा जाएगा। वो उसके बाद बताओ, उसके बाद बुखार आता है ना फिर, इसलिए लोग। और वो संक्रमित तो जहाँ किसी कोरोना वाले के कांटेक्ट में हो गया फिर जल्दी से। ये वाली कितने की है? ये 22 रुपए की। ठीक। आवाज आ रही है इसमें? ये असगर साहब की पतंग है। ये कितने की? ये 45 रुपए की पतंग है। असगर साहब मेरठ वाले ओरिजिनल पतंग 45 रुपए की मेरे पास भी आती है और यहाँ से भी बिकती है। ठीक। कपूर काइट सेंटर। असगर काइट। ठीक। ये पतंग तारीख इधर से दिखा। ठीक है ठीक है। ये पतंग तारीख का मेरठ की है और ये भी 35 रुपए की पतंग है। और समय समय पे जब यहाँ से आती है तो सबको उपलब्ध कराई जाती है। और ये कोशिश यही करते हैं कि अच्छे से अच्छा माल लोगों को हम दे सकें, अपनी शॉप से भेज सकें। ठीक ठीक। ये बीके की। अब क्या करे, लास्ट पीस ही चाहिए। चले कोई नहीं, दिखा दे इसमें की मिल और जाएगी। होगी है और है। नहीं है, लास्ट है, खत्म हो चुकी सारी, हमें पता है। ऐसे दिखाइए, ये भी दिखा दीजिए कि मोबाइल पे जूम कर लेंगे ना नीचे। हाँ बीके की मिल जाएगी एक, ये लास्ट पतंग है। तो ये बीके की पतंग है। ये बीके मेरठ वालों की पतंग है और ये भी यहाँ पे आती है। और जब भी आती है तो आसानी से लोगों को कॉल करके उपलब्ध करा दी जाती है। ये क्या कॉस्ट पड़ेगी? ये 32 रुपए की पतंग है। ठीक। ये मेरठ में सादाब कुरैशी की पतंग है। तो ये आती है यहाँ पे। ठीक ठीक ठीक। और थोड़ा लेट होके आती है, इन कारीगरों का माल थोड़ा देर से मिलता है, तो इसलिए जो है जब भी आएगी तो लोगों को उपलब्ध कराई। कौन सी है? शादाब कुरैशी की। शादाब कुरैशी की पतंग है मेरठ में। और ये थोड़ा देर से मिलती है, आती है और लोगों को हम यहाँ से उपलब्ध करा देते हैं। ये 45 रुपए की पतंग है मेरठ की। ये सुधीर की कितने की है? अब बंद कर दो थोड़ी देर। सुधीर 38। ये मेरठ के सुधीर साहब की पतंग है। 38 की है। ये
जब जब आती है तो लोगों को फ़ोन कर दिया जाता है। और ये 38 रुपए की पतंग है। ठीक ठीक हाल ही में अगर कुछ पैसे बढ़े होंगे तो उस हिसाब से रेट बता दिया जाएगा। ठीक। आइए, आप भी आइए। हो गया और है इसमें कुछ? नहीं, इसमें तो मेरे का पुराने। चलो ठीक। बोले ये नौशाद कुरैशी की पतंग है मेरठ। कितने की प्राइस? 30 रुपए की पतंग है। और आने पे जिसकी भी कॉल होती है, जिसकी बुकिंग होती है तो उसको आसानी से उपलब्ध करा दी जाती है। मेरी कपूर काइट सेंटर की दुकान पे ये पतंग मिलती है। और ये पतंग जब भी समय पे आती है तो लोगों को कॉल करके बुला लिया जाता है। और बाहर भी जाती है सब तरफ। और ये 42 रुपए की पतंग है। 42 की मुरादाबाद ना। ठीक। दामोदर कितने की भैया? 36 हाँ तो ये दामोदर मुरादाबाद की पतंग है। ये हमारे यहाँ ब्रांड की पतंगें ज़्यादा आती हैं। जिसको जो ब्रांड चाहिए होता है वो बुकिंग डाल देता है और समय जब होता है उसका बन जाता है तो उसका ऑर्डर पूरा करा दिया जाता है। ये दामोदर मुरादाबाद की पतंग है। और ये जो है 37 रुपए की पतंग है। अच्छा, मान लीजिए ऑन स्पॉट किसी को ये लेनी है दामोदर की, कितनी होंगी इस स्टॉक में इस समय? इस समय स्टॉक क्या होगा? 100 पतंग के लगभग का होगा। चलिए तब ठीक है। ये पतंग ये तो आप ही की मोहर है। ये पतंग फरहान नियाजी की पतंग है। और ये बरेली से पतंग आती है फरहान नियाजी की। चील कट है क्या हल्का? हाँ, ये चील कट की पतंग होती है, फरहान नियाजी की है। और ये पतंग 25 रुपए की है। 27 की है। हाँ 27। चलिए, रेट का थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता, कोई वो नहीं। 27 की ना? ये 27 रुपए की है। और समय समय पे जब आती है तो लोगों को कॉल करके बुला लिया जाता है। ठीक। बस थोड़ा ऑर्डर पूरा करने में समय लगता है। जिस भाई को भी थोड़ा सा समय होगा वो हमसे संपर्क कर सकता है। और ये एट ए टाइम जो माल स्टॉक में होगा वही तुरंत भेजा जा सकता है। वरना लोगों का डिटेल नोट कर लेते हैं, ऑर्डर ले लेते हैं और उसके बाद उनकी कॉल करके उनको उपलब्ध करा देते हैं। ठीक। सारे बैग चलो। ये सब फराज नियाजी वाले हैं? दामोदर है। मुझे दामोदर नहीं तो इसमें और भी कोई हैं? बस? हाँ, बहुत। अच्छा। ये सच्चा मोरिया वाली दिखाइए। गाड़दार है, गिटेदार कवाली है। क्या बोलूँ? 50 48 ये लखनऊ की सत्य मोरिया की पतंग है। गार्डदार है। गार्डदार पतंग आती है मेरे पास। गार्ड। ये गार्ड देख लीजिए, ये गार्डदार पतंग आती है। और इसमें थोड़ा समय तो लगता ही है कारीगर से माल आने में। और ये 48 रुपए की पतंग है। इसके लिए बुक वही सज्जन बुक करें जो थोड़ा सा टाइम दे सकते हो। जब आएगी तो उनकी कॉल अटेंड करके उनको फ़ोन करके बता दिया जाएगा। बाहर का माल होगा तो भेज दिया जाएगा, लखनऊ का माल होगा तो तुरंत दे दिया जाएगा। ये वाली पतंग भी एक बार को दिखाइए, उस पर डिज़ाइन बड़ी अच्छी है। ये कितने वाली है? ये सब मुरादाबाद के शफीकुर रहमान की पतंग है। अच्छा। उस्ताद शफीकुर रहमान। और ये मेरे पास आती रहती है। और ये पतंग जो है 120 रुपए की है। ये जर्मनी कागज़ की बनी हुई है, जर्मनी पेपर पे बनी हुई है। इसके कई डिज़ाइन आते हैं। और उनकी प्लेन पतंग भी आती है जो 70 रुपए की आती है। 70 रुपये। कलर है, पेपर है, पाकिस्तानी पेपर है ना। याद है इससे कोई याद ये है? जयपुर की पतंग है। 1.5 ये जयपुर से आती है। 4 और ये याद करो। आने में जितना भी समय लगे, ये ज़्यादा क्वांटिटी में आती है
और जो है इसका ऑर्डर पूरा करने के लिए थोड़ा समय लेके लोगों को उपलब्ध करा देते हैं। ये अब इस पहले 35 रुपए की थी, अब इस टाइम 38 रुपए की पतंग है। ठीक। याद है कि नहीं? ये तो दिखाई चुके। वह बताए। ये देखिए, ये भी शफीकुर रहमान की, उस्ताद शफीकुर रहमान की पतंग है। ये जर्मनी का पेपर पे बनी हुई है कितने और की? इसकी कॉस्ट 150 रुपये है, ठीक है ना। और जब भी और बन के आएंगी तो व्हाट्सएप पे लोगों को डालेंगे, जो हमसे जुड़ेंगे उनके पर्सनल पे भी डाल देंगे। जल्दी भी दिखा दीजिए। ये नहीं काफ टेढ़ी। रहने दो बेटा जरा सा भी। जब ये भी शफीकुर रहमान उस्ताद के हाथ की अद्दी इसको बोलते हैं। अच्छा, ये अद्दी है। हाँ, ये कितने की? अद्दी है और ये एक पतंग जो है 100 रुपए की है। इसमें 120 की, सॉरी 120 की। इसमें जो निकालिए डिजाइन 120 की है। एक ये डिजाइन है, हाँ। एक ये रुकिए, डिजाइन रुकिए, है, रुकिए। एक ये डिजाइन है, वाह, एक मिनट इसको नीचे कर दिए। अब एक ये डिजाइन है। वाह, अब ये दोबारा जितने समय बाद दोबारा बन के आएगी तभी लोगों को ऑर्डर पूरा कराया जा सकता है। देखने वाले जल्दबाजी ना करेंगे, ऑर्डर डालेंगे, थोड़ा समय का 120 की है ये। जर्मनी पेपर के अलावा अगर आएगी प्लेन और दूसरे पेपर पे तो उसकी कॉस्ट घट जाएगी और उनको उपलब्ध कराई जा सकती है उनके हाथ। अभी ये कितने की है? अभी तो ये 120 रुपए। 120 वाली है। ये दिखाइए। ये भी उन्हीं की है। ये कितने की है? ये भी जर्मनी पेपर पे बनी है, जर्मनी का आगा लगा है। और लोकल किसी का दिखाएं? दिखाते रहिए। इसमें फर्स्ट प्राइस बताइए। ये लोकल लखनऊ की पतंग है और ये 15 रुपए की पतंग है। ठीक, हटा दे। ये लीजिए। एक पीछे से खोलो। अब्रोहा, ये बिलाल अब्रोहा। चलिए पहले लोकल वाली दिखा दिए, वो एक उधर उठा दीजिए। टमाटी तो वहाँ। ये पतंग लोकल लखनऊ की सचिन के यहाँ की है और ये पतंग 14 रुपए की है और जैसे जैसे रेट की आती है उस हिसाब से अप डाउन होता रहता है और इसका स्टॉक अवेलेबल रहता है हर समय। जो भी बाहर से या लखनऊ से सज्जन चाहते हैं उनको मिल सकती है जल्दी। और कोई दिखाए? नहीं ठीक है। ये पतंग बिलाल भाई अमरोहा की है 40 रुपए की। और ये पतंग 40 रुपए की है। और ये पतंग भाई कितने दिन में मिलती है हर शौकीन को मालूम होगा। जब जब आती है तब थोड़ा समय लगा के आती है और जिसका ऑर्डर होता है उसके नाम की पहले भेज दी जाती है। ठीक। सर भाई ये पतंग सारी पौनी दिखा रहे हैं ना अभी। हाँ। ये पतंग फरुखाबाद के अफसर भाई की है और ये भी एक अपने आप में ब्रांड है और हमारी शॉप पे ब्रांड माल ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा शौक़ है मुझे, तो शुरू से ही शौक़ है, जब से पतंगबाजी शुरू की है ब्रांड हमारे शॉप से ज़्यादा बिकता है। ठीक। और ये कितने की? 38 रुपए की पतंग है। ठीक। ये नौसाद मुरादाबाद की पतंग है। ठीक, कितने की? उस्ताद शफीकुर रहमान है इनके। ये पतंग 15 रुपए की है। ठीक। ये दिखाइए, ये दिखाइए। अभी रहने दे, अद्दी पे आते हैं। ये अद्दी है, ये गोल फरमाए क्या? गोल फरमे की अद्दी है और लखनऊ की बनी है और ये 12 रुपए की अद्दी है और इसका स्टॉक रहता है, बाहर जाती है ऑर्डर की, दुकानों पे भी जाती है और शौकीन को भी यहाँ से मिलती है। ये जिसको अगर चाहिए होगी तो वो अपना ऑर्डर कर सकता है या मेरी शॉप तक आ सकता है। ठीक। ये पतंग अकबर भाई मुरादाबाद वालों की है और बस ये पतंग अद्दी है अकबर भाई मुरादाबाद की। इसमें मोहर नहीं है, ये मेरे कपूर भाई से। अच्छा, चलिए कोई नहीं। तो ये अकबर भाई मुरादाबाद की पतंग है सर। कितने की? ये है 14 रुपए की। ये ना है, 14। ठीक। ये 14 रुपए की पतंग है। ये लखनऊ का डब्लू फरमा है। ये भी 14 रुपए का है। ये लखनऊ की गोल पतंग, गोल काट की पतंग है और स्टॉक इसका रहता है और किसी सज्जन को भी चाहिए आसानी से मिल सकती है।
कितने की? ये 13 रुपए की पतंग है। ठीक। अच्छा, आपने तो कितने शूट आउट किए हैं मटेरियल ये आपको? सलीम गेंदी बोला। ये मुरादाबाद के सलीम की अद्दी है और आसानी से आ जाती है, आसानी से लोगों को दे दी जाती है। कितने की? ये पतंग जो है 15 रुपए की है। ठीक ठीक। और कोई? सफेद रहमान कोई लड़के की दिखा दो, एक तो काली वाली बैग के अंदर है। ये पतंग हसीन मियाँ की है, रामपुर वाले। ये पतंग भी आसानी से आ जाती है, 15 रुपए। ये पतंग रामपुर के हसीन मियाँ की है अद्दी, और ये आसानी से आती है। और ये पतंग 15 रुपए में कहीं भी भेजी जाती है, शॉप पे लोग आके ले जाते हैं। ये पतंग महफूज साइड मुरादाबाद वाले की है। ये पतंग 16 रुपए की है। ये पतंग महफूज काइट मुरादाबाद की है, ये अद्दी है। ये 16 रुपए की है। ये 16 रुपए की पतंग है। ठीक। ये बड़े भाई वसीम मुरादाबाद वालों की है, जो बढ़िया निकली। ये बड़े भाई वसीम मुरादाबाद वालों की पतंग है। मुरादाबाद की बहुत सी क्वालिटी आती है। 14 रुपए की। कितने की? और ये 14 रुपए की पतंग है। ठीक। उनकी दिखाइए। ये मुरादाबाद काइट जुनैद की पतंग है। ये 13 रुपए की है। मुरादाबाद के काइट मेकर हैं जुनैद भाई, उनकी पतंग है। कितने की? 13 रुपए की पतंग है ये। ठीक ठीक। ये मन्नू मुरादाबाद की पतंग है। ये 15 ये रुपए की है। मुरादाबाद के मन्नू भाई की पतंग है। और ये जो कितने की? 15 रुपए की। ये 15 रुपए की पतंग है। ठीक। इसका स्टॉक आता रहता है, आसानी से लोगों को मिल सकता है। ठीक। अभी तो रखा है यहाँ पे चौकात घी का। ये पतंग शफीकुर रहमान के यहाँ की है। ये अद्दी है, ये उनके यहाँ की स्पेशल अद्दी है। और इस अद्दी को उनके बेटे बनाते हैं। और ये पतंग जो है इस टाइम करंट टाइम जो है 22 रुपए की है। ठीक। अब मंजोली पे आए वाली है। ये पतंग बरेली की है। अच्छा बरेली। और ये पतंग जब एक पतंग हमको मिली थी तो विशेष आर्डर पे मैंने कारीगर को भेज के ये पतंग बनवाई और इसकी काफ़ी डिमांड आई। और ये पतंग इस टाइम 14 रुपए या 15 रुपए की है। और इसका आर्डर देने में थोड़ा सा समय लगता है भाई, क्योंकि लखनऊ से ये बनती नहीं है, वहाँ बरेली से बन के आती है। और अगर इसी कार्ड की अगर लखनऊ वासियों की पसंद होगी तो वो इस कार्ड पे बन सकती है, वो भी उपलब्ध कराई जा सकती है। बेबू ये पतंग मत खिलाओ, ये रखो। अच्छे रखी हैं ये बेटा उन लोगों के लिए है जिनको बाहर से आते हैं। जो आते हैं ना, जिनको नहीं दिखाएंगे तो क्या करेंगे। वो रखो उधर, पौने सारे सचिन के हटा के। कितने की अंकल ये? ये पतंग मजोली है। मजोली है? हाँ, ये 8 रुपए की मजोली है। और ये डिजाइनर बनती आर्डर पे अगर बनती है। ये मेरे दोस्त ने मेरे और मेरे बेटे के लिए शॉप के लिए भेजी थी, तो इसलिए यहाँ इस शॉप पे जितनी आई सब बिक गई। और ये दिवाली के सीजन पे आने वाली पतंग है, अभी दोबारा आएगी। ये भी मजोली है। ये कितने की? ये 8 रुपए की पतंग है। बरेली के नामी कारीगर के हाथ की बनी है। ये जो पौना बनाते हैं इसलिए महंगी है। ठीक ठीक ठीक। हो गया ये इसमें हो गया। इस बैग में चेंज लगाएंगे। चलो भैया मिठा दो के अभी आते हैं। हाँ मैं रुको, अब तुम अब इस टाइम भाग रहे हो। अरे तो उसको तो वैसे भी जाना है, वो कर ही क्या लेगा। हाँ लो भाई, क्या हुआ बताओ। ये दिखा दीजिए। ये 5 रुपए की पतंग है। राम का हाँ भाई, हम नहा धो के बस आधे घंटे में आते हैं। एक पेट साफ करवा दीजिए। ये दिखा दीजिए, 5 रुपए की पतंग है। ये मजोली है। ये होगी। और ये फरुखाबाद की पतंग है, यहाँ तक आती है। ये 5.5 रुपए की पतंग है, आसानी से आती है, आसानी से लोगों को दी जा सकती है। इसमें स्टॉक अवेलेबल है अभी? हाँ, इसका स्टॉक थोड़ा सा बचता है। जो भी 1000-1500 बचाओ ये उपलब्ध कराई जा सकती है। बस अब मंझा दिखा दीजिए। एक मिनट, ये सद्दी कितने वाली है? ये सद्दी के कोन अलग अलग है। 220 का है और 270 का भी है, 150 का भी है
और 250 का भी है और 70 रुपए का भी है। आ गई ना उसमें बस। सैफ रजा की डोर है। ये डोर मेरे बरेली के जानने वाले कारीगर है सैफ रजा, उनके हाथ की डोर है। और ये अभी परसों ही आई है, जब से आई है तभी से ही लोग ने जैसे ही व्हाट्सएप पे डाला तब से ही बंडल बिक गए। 2 बंडल ही बचे हैं 2 दिन में। देखेंगे तो उसमें ये कह दिएगा बंडल जो भी है को किसी भी कारीगर के सब अवेलेबल होते हैं, कभी किसी की तो कभी किसी की। हाँ वो तो जिसको चाहिए होगा जो पूछ लेगा आपसे व्हाट्सएप करके। बस 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 इतना है। देखिए रील पहले भी चेक करी थी वाली, ये वो दूसरी थी। नहीं यही थी। अच्छा बढ़िया भैया, बढ़िया देखिए चीज और उसकी दोनों की है मेन चीज़ है। नहीं, हमारे पास कारीगर जो भी लगे हैं वो पहले मेहनत करते हैं। हम अपने नाम के हिसाब से पहले मेहनत करवाते हैं, तभी किसी शौकीन को देते हैं। ये आवाज यहाँ देते कितने की वाली? ये 1700 रुपये की डोर है। ये दिखाई। उस टाइम बोलते तो ठीक था। नहीं नहीं ठीक। ये एक ब्रांड मेरे पास आता है नासिर भारती बरेली, पुराने मांझा बनाने वाले। और ये डोर अभी परसों ही आई है। परसों जितने बंडल आए हैं, जैसे बेटे ने व्हाट्सएप पे डाला तो उसी वीक परसों से ही कल सब बिक गए हैं। 2-3 बंडल जो भी बचे। और जो ये डोर है ये इस टाइम करंट टाइम में 1700 रुपये की डोर है। 1700 की। ये भी दिखा। नासिर भारती बैग दिखा दिए, स्पेशल बैग हमारे यहाँ बन के आता है। 400 रुपये का बैग है। 400 रुपये का। जी, ये डिजाइनर बैग आता है। ये कितने इंच 6 इंच है? ये बैग की क्वालिटी है। इस टाइप के बैग आते हैं। ये डिजाइनर बैग है जो ये 350 से 400 के आसपास जिस रेट से जैसा आता है वैसे पब्लिक को उपलब्ध करा दिया जाता है। कितनी पतंगे आ जाती हैं इसमें? इस बैग में 400 के आसपास पतंग आ जाती है। हो गया खोल दे क्या, चैन दिखा दें? नहीं नहीं, नहीं नहीं वो अभी देख लेंगे। अब एक काम करिए। क्या नाम? अजय नाम है ना आपका? जी, मेरा नाम कपूर साहब है, अजय कपूर। और मैं नेहरू काइट क्लब से शॉप करता हूँ। मेरी कपूर काइट सेंटर के नाम से दुकान है। और ये शॉप, एक मिनट शॉप बता दीजिए कहाँ पर है? ये शॉप अमीनाबाद में टुंडे से पहले और खत्री भवन के सामने। हाँ तो ये टुंडे से कहाँ पे बताया आपने लोकेशन? अमीनाबाद में टुंडे से पहले कैसरबाग की तरफ से जब अमीनाबाद आएंगे जी, तो जी। टुंडे से पहले खत्री भवन पड़ता है। उसके सामने चिकवाली गली है, उसके अंदर ये सब। ठीक ठीक। तो यहाँ वहाँ पहुँच के आपको, या इस गली में पहुँच के आपको फोन कर लेंगे। हाँ, इस गली तो आप के आके क्या बिल्डिंग है, क्या नाम? चलिए हम वो गूगल लोकेशन लगा देंगे उसमें। लोकेशन आप लगा देंगे, देखिए लोकेशन में गूगल मैप से आप लगा गूगल मैप पे लगी हुई है लोकेशन मेरी शॉप की। और बाकी ये चलिए आप ये बताइए। देखिए, ये मैं कपूर साहब नेहरू काइट क्लब से शॉप करता हूँ लखनऊ में। ये क्लब बहुत पुराना है, आजकल मेरे हाथ में है जो मैं चला रहा हूँ। और ये देखिए, ये मेरे शॉप। अच्छा, उस क्लब के वो आप ही हैं? जी, मेरे एक सीनियर है प्रेम भाई और मैं, अच्छा अच्छा। कपूर साहब। तो हम लोग मिलके क्लब चला रहे हैं। और ये मेरे शॉप का सामान है। ये तो एनआरके की है? एनआरके की डोर है ओरिजिनल। हाँ ये छुआ मैंने तो पता चला, क्योंकि तो जो हम लोग एनआरके की डोर मार्केट में ले रहे हैं उसमें खुरदुरापन है, एकदम चिकनी डोर है। ये मेरे शॉप के लिए ऑल इंडिया टूर्नामेंट के हिसाब से है ये। और ये सन 2002 की डोर है। सन 2002 की? सन 2002 में ये बन के आई थी। अब एनआर के हिसाब से मेरी फिर से डीलिंग तय हुई है। अब मेरे शॉप पे ये एनआरके की सारी चरखियाँ अब फिर से मेरी शॉप पे मिल जाएंगी। अच्छा, ये कुछ आइडिया आपको याद है कि ये उस समय कितने की होगी प्राइस? ये उस समय 900 रुपए की चरखी थी। 850-900 रुपए की चरखी थी, पूरी 12 फिर की? पूरी 12 फिर की। और हम लोग ये विशेष मैचों में निकाल के लड़ाते हैं। अभी एक टूर्नामेंट हुआ था नदुए के ऊपर, समीउल्लाह उस्ताद नाम से। तो एक टीम, हमारी टीम थोड़ा सा माइनस में हो गई थी। और उसके बाद जब मेरा शौक मेरे पेज का टाइम आया
तो वो मैंने अपने पेज शुरू किए, तो अपोजिट वाले शुरू से ही 7 पेज तक पहुंच चुके थे। और उसके बाद मैंने जब ये अपना शौक शुरू किया इस डोर से और नौबहार की डोर से, तो मैंने सारे पेजों की लीड खत्म कर दी और वो पेज आखिरी में ऑल ऑल पे आ गया। और मेरी टीम भी वापस आई देखने के लिए कि जो मैच हारा हुआ था उसमें एकदम से लीड कैसे आ गई। तो मैं आखिरी पेज कट गया था, मेरा आखिरी पेज ऑल ऑल पे हाथ से सिरा टूट के निकल गया, जिसकी वजह से मैं अपना गेम लूज कर गया। अच्छा, मगर बहुत अच्छी डोरे लड़ी थी और वो सामने वाली टीम ये सोच रही थी कि मेरी तो इतनी अब लीड हो गई है, अब मैंने तो ये राउंड काट ही दिया। मगर जब हमारे 3 पेज थे, 3 पेज के बाद से जब मैंने लड़ाना शुरू किया तो 1 पेज कटने के बाद बचे 2 पेजों से एक ही पेज से बीच में मैंने 4, 5, 6 पेज जो काट दिए, तो लीड पूरी बराबर आ गई। तो ऑल ऑल पे पेज जब था तो मेरा आखिरी पेज हाथ से डोर टूट निकल जाने की वजह से वो टीम लीड पाके कटा पेज होने के बाद वो सेकंड राउंड में चली गई। चलिए, मेन चीज थी फाइट करना। मेरे जीवन का वो बहुत बढ़िया टूर्नामेंट था जो अकेले फाइट करना था, और अकेले फाइट करके मांझे ने बहुत साथ दिया। मेरे जो भी एक्सपीरियंस था उसकी वजह से मैं इतनी दूर तक पहुंचा। अच्छा, एक चीज और आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं, जैसे अभी एक लेटेस्ट फेसबुक का वो चला है जिसमें कि एक कोई शायद मुरादाबाद का कारीगर है, कहीं का है, पतंग का, उसने एक वीडियो डाला है जिसमें उसने कहा है टूर्नामेंट जीतने के बाद लोग मंजे की तारीफ करते हैं, प्लेयर की तारीफ करते हैं, कभी कोई पतंग की तारीफ नहीं करता। जी, ये तो आप ये बताएंगे कि पतंग की वैल्यू कितनी है पेज में? ये जो उसने बोला है मैं उसका सपोर्ट करता हूँ खुले दिल से। बिल्कुल सच बात बोली उसने कि मांझे की चरखी लोग 3500, 3200, 4200 रुपए की लड़ा रहे हैं, मांझे वाले को इनाम दे देते हैं। तो ये इनाम का हक उस पतंगबाज का भी है जिन पतंगों से वो पेज काटे गए, चाहे किसी शौकीन ने किसी से लेके लड़ाई हो या अपने बैग से लड़ाई हो, उस पतंग वालों को भी अगर फाइनल तक पहुंचाने में किसी जो पतंग का हाथ है, कम से कम सारे लोगों को नहीं तो फाइनल वाले दिन जिसकी पतंग से निकाल के काट के लड़ाया है, इनाम का हकदार वो भी है। और इस बात का मैं खुले दिल से सपोर्ट करता हूँ कि गेम में लोगों को एक्सपीरियंस हो या ना, मुझे मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है अपने लड़ाने के लिए कि सबसे पहला काम पतंग का होता है, तीसरा काम डोर का तो जब आएगा जब पतंग अच्छी अपने हमारे हिसाब से चलेगी। डोर थोड़ी ना काट देगी वहाँ पास में जाके। पतंग जब बस में होगी, अच्छी चलने वाली होगी, ब्रांडेड लोगों की पतंगे हैं, और कुछ ब्रांडेड पतंगे आजकल तो आप खुद ही देख रहे हो कि वो अगर नहीं दे पा रहे हैं तो इतने लोग लगे हैं कि उनके नाम से पतंगे बना के दे रहे हैं, जिसमें अच्छे ब्रांड बेचने वालों के भी नाम बदनाम हो रहे हैं, कारीगर के भी नाम बदनाम हो रहे हैं, है ना। तो उन कारीगर को, वो कारीगर बेचारे कुछ कर नहीं सकते कोई, क्योंकि वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड तो है नहीं जो किसी के क्लेम कर देंगे। इसलिए जो भी अगर ये काम कर रहा है तो वो अपना जवाब खुद देगा। मगर टूर्नामेंट के मैचों में सबसे पहले तो ये है कि पतंग का काम हमारी समझ से सबसे पहला होता है, दूसरा जगह का, तीसरा मांझे का। मांझा तो जब पेश होगा तभी तो, जब पतंगी आपकी उस लायक नहीं होगी तो मांझा क्या बचा लेगा आपको। हाँ भाई, तो मांझा तो सेकेंडरी ऑप्शन है, पहले पतंग होनी चाहिए। चौथा आदमी का जितना विवेक काम करेगा टूर्नामेंट वाले दिन, जब उसका अपना खुद का दिमाग नहीं काम कर रहा तो मांझा, पतंग और डोर और जगह क्या बचाएगी। तो वही नहीं, ठीक काम। ये कौन सी है मांझा? ये नौबहार का मांझा है सर। अच्छा, ये इससे भी आपने पेज लड़ाया था ना? ये मैं लड़ा चुका हूँ और बहुत अच्छा लड़ा। और आज भी ये देखिए ऑल इंडिया टूर्नामेंट के लिए आया है। जब मैच VIP होते हैं तब ये निकलता है। ये देखा खर्च करने के लिए तो कोई भी चरखी कभी भी लड़ाई जा सकती है। बहुत बढ़िया। ये अब उनके अड्डे पे इस तरीके का मांझा लेने के लिए जब देखिए आ जाता है। ये आ रही है इस समय, बना रहे हैं डोर? इनसे बात हुई है सर, इनसे अब मांझा मेरे पास आने वाला है। इनका अच्छा, नौबहार का मांझा इस दुकान से अब मिलेगा। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये सारे आपके खुद के कलेक्शन है? ये मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है लोगों से कि मुझसे अगर कोई भी ऑर्डर देगा तो जिसके पास समय हो तो वही थोड़ा सा ये ध्यान दे, वरना ये ना कहे कि कपूर साहब इतने दिन हो गए आप उपलब्ध नहीं कर पाए। सही चीज देना बहुत मुश्किल काम होता है। नहीं, वो तो सही है, टाइम लगे लेकिन अच्छी चीज मिले तो कोई किसी की दिक्कत होती नहीं है। वैसे
ये हाँ ये भी चरखी है, बहुत पीतल अलग की। है। ये जो है आती है मेरे पास स्पेशल। और इसकी पूरे इसके उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग मेरे पास है। इस टाइम तो ये करीब करीब जो भी उत्तर प्रदेश तक जहाँ तक शौक हो रहा है वहाँ तक हम और एक इलाहाबाद में एक सज्जन है, 2 ही आदमी के थ्रू ये चरखियाँ जा रही है। ये मेरी कलकत्ते भी जा चुकी, चेन्नई भी जा चुकी, ये कितने की कॉस्ट और होती है? बॉम्बे भी जा चुकी। ये 2300 रुपए। ये 2300 रुपए की चरखी है। अच्छा, ये ठीक। स्पेशल पीतल की चरखी है। इसका वेट कितना होगा लगभग? ये किलो 1 किलो के आसपास की है। 1 किलो। ठीक। ये मेरे पास टून आता है। लोग कहते हैं टून 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 किसका टून लड़ाऊं, तो ये मेरे पास टून जो आता है, ये लखनऊ में मन्नू भाई हैं जो मेरा टून बनाते हैं। और जब से मैंने इनका टून देना लोगों को शुरू किया है तो मेरे पास कोई अभी तक कंप्लेंट नहीं आई। जहां भी भेजा कभी किसी ने नहीं कहा कपूर साहब टून नहीं समझ में आया। बढ़िया। उनसे अच्छा लड़ा, अच्छा रिस्पांस मुझे मिला, अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं, अच्छी तरह हम लोग टून बेच रहे हैं। और ये टून जो है 1500 रुपए का चरखी प्लेन होती है, 2000 की 1900-2000 रुपए की डबल कलर की है, और 2400 रुपए की चरखी जो है इनकी 5 कलर की है। अच्छा, ये सिंगल कलर की कितने की है? सिंगल कलर की ये 1500 की। चलिए फिर आप पतंग का कलेक्शन। अच्छा ये मिल है भी, ये यासीन, ये YKC वाली है जी। अब ये ना हो कि रिपीट हो जाए तो आदमी कहे कि देखिए वही चरखी तो फिर दिखाई नहीं, कोई कलेक्शन तो अब कलेक्शन है। तस्लीम की लाइन नहीं है, वो लोग ले गए। अच्छा अच्छा, ये किसकी है? ये बहुत पुरानी डोर है आपकी। ये यासीन छुटका जी की डोर है। और ये देखने वाले देख ले, यासीन छुटका जी का उस टाइम ये ब्लॉग लगता था। ये टूर्नामेंट के लिए बन के आई थी, हम लोगों के शौक के लिए। ये इलाहाबाद में टूर्नामेंट हुआ था, उसके लिए बनवाई गई। ये है किस सन की? ये है सन 2004 की चरखी। और अब इनसे बात हुई है जो, तो अब जो सभी लोगों को मालूम है किस रेट की, कौन से रेट की कितनी चरखियाँ किस रेट की आएंगी। तो इनसे बात हुई है, अब मेरे पास इनका माल आने शुरू हो जाएगा मेरी शॉप से। और कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छी डोर ओरिजिनल टाइप की लोगों को मैं उपलब्ध करा सकूँ। ठीक ठीक। ये मांझे की चरखी है। ये मैंने चेक करी थी, बहुत अच्छी डोर है भी, हल्की और ये जबरदस्त। काफी समय से संभाल के रखे हूँ सर। बहुत बढ़िया डोर है। हैं? हम पहले छू के देखे थे, आए थे तभी। इतना फेंक दीजिए यहाँ से। ये आज हम लड़ा के देखेंगे। अब देखिए काटा, ये देखिए यहाँ पे देखिए, आज भी काटा है इतना। वही कह रहे हैं। आज भी इतना काटा। ये किस सन की है? 2003 2003। हाँ, इसका रैपर था। सीधा पड़ा है। हम्म? रैपर गाने का था। अरे अरे ऐसे ही थी 2003 की है। इसमें पड़ी होगी, इधर लिखा होगा, अभी बताता हूँ। अब जब आएंगे, जिस टाइम नया कलेक्शन आ जाए लोगों का, अब नामी कारीगर का। बहुत आ गया अभी। अलजैन, बहुत कारीगर का नाम है। रफन, अजीम, आजम। ये शोएब वल्द रफन भाई की डोर है, रफन उस्ताद की डोर है। और ये दिल्ली में एक मैच था, टूर्नामेंट, दिल्ली में मैच लड़ाने जा रहे थे, तब उन्होंने उनसे कहा तो उन्होंने बनवा के भेजी थी। सन 2004 की डोर है। ये मरहूम साहबुद्दीन जी उस्ताद थे, उनके हाथ द्वारा हमें दिलवाई गई। और जब जब ये डोर लड़ाते हैं तब तब बहुत मज़ा है। सन 2004 से आज भी ये करीब 6 फिरकी जो भी बची है। और जो भी है मेरी शॉप पे कोशिश ये रहती है कि ब्रांडेड माल ज़्यादा बिकता है, और ब्रांड के नाम से ही कपूर साहब लखनऊ को लोग जानते हैं, है ना। जी जी। चाहे वो पतंग हो, चाहे शादी हो, और चाहे टून हो, और चाहे मांझा हो। जी जी। कोशिश यही रहती है कि लोगों को ओरिजिनल
अच्छे से अच्छा माल उपलब्ध कराया जा सके। पैसा आज के युग में जितना लोग खर्च कर रहे हैं तो उनको उतना मजा भी मिलना चाहिए जी। खोलिए पतंग का कलेक्शन अपना। ये बांध दो। ये पतंग अली नवाब उस्ताद जी की है और ये पतंग कितनी मुश्किल से मिलती है ये सारे शौकीन खुद जानते हैं। सब जानते हैं। हाँ, ये है जब भी मिलती है यहाँ पे 1 नंबर की पतंग इस दुकान के द्वारा लोगों को कभी कभी थोड़ी थोड़ी 2-2 4-4 10-10 मिल जाने पे लोगों को उपलब्ध करा दी जाती है। और ये कॉस्टली पतंग है। कितने की होगी? ये 100 रुपए के ऊपर की 100 रुपए की लगभग की पतंग है, इससे नीचे नहीं उड़ पाती। अब लोगों को लगता होगा भाई वो कितने की दे रहा हूँ, ये ना दिखाएं भैया, ये ना दिखाएं, ये देनी नहीं है किसी को। हाँ तो बस अपने कलेक्शन दिखा दिए एक बार। जो ये आपका कलेक्शन है ना, तो वो कोई कहेगा इसमें जो भी आपको सेल करने वाली होगी जो मिल जाएगी तो आप बता दिए, बाकी ये तो चली रही है। ये आपका खुद का कलेक्शन है ना? ये पतंग फरुखाबाद इकबाल भाई की पतंग है। ये बेचारे अभी हाल ही में 2 महीने 1.5 महीने मरूम बेचारे हो गए हैं, इनकी डेथ हो गई है। मगर बहुत अच्छी पतंग है, जब भी आती थी बहुत बिकती थी। अब इस टाइम तो बहुत मुश्किल काम है कि इनकी पतंग ये अपने कलेक्ट शौक के लिए जो रखी है तो इस समय समझिए कि अब तो मुश्किल ही है। अब 1-1 2-2 जो भी आ जाता है कोई करीबी तो देना ही पड़ता है। नहीं तो ठीक, चलिए। ये शहाबुद्दीन, ये तो पुराना टेप लगी हुई है। अरे ठीक है कलेक्शन। कोई नहीं, शहाबुद्दीन जी की है ये ना? शहाबुद्दीन की पतंग है लखनऊ में। ठीक ठीक। और हमारी समझ से तो लखनऊ में बाबूलाल जी के बाद इनका ही एक, और ये बाबूलाल जी के चेले भी थे, उस्ताद इनके बाबूलाली जी थे जिन। ये भी तो गोल्ड फरमा है सर। हाँ, ये शहाबुद्दीन की पतंग है। हर शौकीन ये जानता होगा कि शहाबुद्दीन की पतंग का क्या हाल है। ये कपूर साहब, ठीक ठीक ठीक। ये है इनकी मोहर। ये अच्छा ये जी टाइप की मोहर, ठीक। अजीब नहीं है? नहीं मोहर हाँ। कुछ वो है। नहीं, वो पहले उन्होंने नकली जब चल रही थी ना तो उन्होंने ऐसी नहीं बनाई कि तुम स्याही लगा लो, उन्होंने अच्छा। पंच वाली बना दी, पंच वाली। बाबू टेलर की ये मिल जाएगी। ये बाबू टेलर की पतंग है, इलाहाबाद से आती है। ब्रांड तो मेरे पास बहुत से आते हैं। ये इलाहाबाद से बाबू टेलर की पतंग है और ये करंट टाइम में 60 रुपए के आसपास की पतंग है। मिल जाएगी ये? मिल आ जाएगी तो मिल जाएगी, ठीक ठीक। क्योंकि कहीं सस्ती मिल रही हो तो इस बात की गारंटी हम नहीं ले सकते, क्योंकि हम अगर कारीगर से पतंग मंगवाते हैं तो उसका रेट देखते हुए 1 नंबर की पतंग अगर देनी है तो लोगों को 1 नंबर की पतंग मिले, तो अगर रेट से समझौता होना होता है तो फिर मुश्किल पड़ती है। ठीक ठीक। ये पतंग लखनऊ के सचिन कारीगर के हाथ की है और इस पतंग की कॉस्ट 40 रुपए है और ये कम से कम 8-9 साल पुरानी पतंग है और ये शौक की पतंग है। ये पतंग मिल भी जाती है। ये पतंग आसानी से लोगों को हम उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। ये सचिन के हाथ की पतंग है। ये छोटे परमे की पतंग बोली जाती है, जो सचिन की हाथ की ओरिजिनल पतंग है। कितने की? ये पतंग है, ये इस टाइम 32 रुपए की पड़ेगी। ठीक। ये पतंग एमसी इलाहाबाद जी के हाथ की है और एमसी जी की पतंग अभी बीच बीच में मिल जाती है, आ जाती है। कोशिश यही रहती है कि उनके हाथ की पतंग अच्छी से अच्छी मिले ताकि हम लोगों को उपलब्ध करा सकें। कितने की है? ये पतंग इस टाइम 70-75 रुपए के आसपास की है। ठीक। क्योंकि अगर किसी को सही चीज चाहिए तो पैसे का वो ना देखे, अगर हमसे नहीं कहीं से भी ले, पैसा ना देके अगर वो जब पैसे में बार्गेनिंग होने लगती है तो लोगों को, दूसरे लोगों को मौका मिल जाता है कि किसी भी ब्लॉक वालों से बनवा के मुहर लगा के जो आसानी से कम रेट पे बेचने की कोशिश करते हैं, जिससे असली माल जो लोगों तक पहुंचे ना पहुंचे कोई। ये पतंग कलकत्ते में, जयपुर में बाबू खां के हाथ की पतंग है, मरहूम बाबू खां। कितने की होगी ये?
ये तो सर इसकी अब कोई वैल्यू ही नहीं है, चलिए क्योंकि अब दोबारा उनका बेटा बना रहा है। तो जब उसके बेटे की पतंग इस टाइम बहुत बिक रही है, हिंदुस्तान अच्छा। में पूरी जा रही है। अब मेरे पास आने वाली है, जब वो आ जाएगी तो लोगों के व्हाट्सएप पे डाली जाएगी, फेसबुक पे डाली जाएगी, जिसको भी कांटेक्ट करना। वली रहमान, ठीक है? ये 38 की। ये वली रहमान जी की पतंग है। ये तो अवेलेबल हो जाएगी। हाँ, ये अवेलेबल हो जाएगी। कितने की? और ये 30 से 38 रुपए के आस बीच में जो भी रेट होगा। नया रेट अब माल आने वाला है, जब नया रेट आ जाएगा तभी दिया जाएगा। ठीक और ये पतंग मेरी दुकान में आसानी से लोगों को मिल सकती है। ठीक। शंकर ने कर क्या रेट बताया? 35 35 36 की बड़ी। ये पतंग शंकर भाई हैं लखनऊ के, ब्रांडेड कारीगर में गिने जाते हैं। उनके हाथ की पतंग है। और ये छोटे पेज की पतंग कहलाती है। ये पतंग इस टाइम 30-32 रुपए के आसपास की है। और इनके बड़े फरमे की पतंग इस टाइम 35 के आसपास की है। ठीक। और जो सज्जन चाहेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे, उनको आसानी से उपलब्ध कराई जा सकती है। ठीक। ये ब्रांडेड पतंग लखनऊ की है, बबलू भाई के हाथ की है। बबलू पतंग साज, ठीक। मोनीपुरवा। और इनसे आसानी से पतंग मेरे पास आती है। इस टाइम इनकी पतंग 50 के ऊपर क्रॉस है, ठीक। 50 से नीचे नहीं है। और जो भी आदमी ब्रांडेड पतंग मांगता है, करीब करीब कोशिश करते हैं कि हम लोग उनसे बनवा के दे दें। तो बस रेट तो कोई भी चाहे तो पर्सनल पे पता करके तब ऑर्डर दे। ऐसा रेट में कोई नहीं है कि कपूर साहब बढ़ा के बेच रहे हैं। कौन सा कटा? नीली वाली। ये सम्राट की पतंग है। कितने की? 48 रुपए। ये सम्राट की पतंग है। 48 ठीक। 48 की नहीं, ये पूरा पहले की पतंग है रेट की। अच्छा, मगर पहले। इस टाइम करंट टाइम इनकी पतंग 70 रुपए के आसपास की चल रही है। चलिए वो तो करंट में जो भी होगा रेट। बबलू अफसर भाई की दिखा चुके आप। ये लियाकत की भाई, ये लियाकत की। सबकी दिखा चुके हैं। हाँ। ये फरुखाबाद के ब्रांडेड कारीगर में गिने जाते हैं लियाकत भाई, जिनकी ये पतंग है। लियाकत का पतंग ये साज। देखिए, ये पतंग जब बनवाई थी तो नेपाली कागज मंगवाया था, उनके पास भेजा। ये कागज ऐसा लगा हुआ है, जितने दिन तक रखे रहेंगे ये कहीं से फटने वाला नहीं है। अच्छा, कितने हाँ। की ये उस समय पड़ी थी? ये उस समय पड़ी थी 22 रुपए की। आज की पतंग इनकी 28 से 32 रुपए के आसपास की है। ठीक। ये यूसुफ नियाजी की हाथ की पतंग है, मेरठ। ठीक। ये मेरे शौक के लिए है। और ये पतंग आती भी है, अभी थोड़े टाइम बाद आने वाली भी है। ठीक। ये 45 रुपए के आसपास की पतंग पड़ेगी। ठीक। जाली नवाब जी की एक पतंग पकड़ के एक फोटो खींच दूंगा। ये पतंग थोड़ा समय लगेगा, आने वाली है बस। और ये इस टाइम पतंग जो है 45 रुपए के आसपास की है। ठीक। हैं। और ये आसानी से यहाँ पे इस दुकान पे आने पे लोगों को उपलब्ध कराई जा सकती है। ये पतंग जयपुर के फरीद भाई के हाथ की है। अब ये ना के बराबर बनाते हैं, जब भी कभी बना देते हैं अपनी हम लोगों की दोस्ती में किसी के थ्रू, तो ये पतंग यहाँ तक थोड़ा बहुत आ जाती है, या तो थोड़ी किसी को दे दी जाती है या अपने शौक के लिए रख ली जाती है। अब इसकी कीमत नहीं बता सकते कि भाई साहब इस टाइम हमें करंट टाइम इनका कुछ रेट मालूम नहीं। ठीक। ठीक। ठीक।
अजीम मान गया। ये कौन था फोन आ भैया? रहा था। फायदा लगा मैं कह रहा हूँ। अजीम JRM वाला कि अजीम 7 स्टार? JRM वाला अजीम नहीं, 7 स्टार वाला। अजीम जितनी सॉर्ड आजम अजीम वाला अजीम। 7 स्टार शायद नाम से आती है। एक अजीम 7 स्टार है, एक अजीम JRM है, एक अजीम दूसरा है जिनकी डोर हवा बताती है। नेपोलियन स्वॉर्ड नाम से ब्लॉग चल रहा है। किसके नाम से? नेपोलियन स्वॉर्ड। ये पतंग लखनऊ के ब्रांडेड कारीगर दीप कुमार के आती है। ये गार्डदार पतंग है भैया। ये करीब करीब 10 और ये पतंग 75 रुपए के आसपास इस टाइम गार्डदार दीप कुमार जी देते हैं 70 के ऊपर। ठीक। और किसी को अभी काफी लोगों को बनवा के भेजी गई है यहाँ से। बस ये है कि जो जैसा पैसा और जिसके पास जितना टाइम उसको मिल जाती है। जो जल्दबाजी में है तो भाई हम लोग कह देते हैं कि ऑर्डर नहीं हो पाएगा अभी। बस अब हो गई सारी। बस और बस